अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो जहेज़ की रस्म है, इसके क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं और मुस्तकबिल में हमें इसके मज़ीद क्या क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान जहेज़ की रस्म का ये है कि इससे गुर्बत में इजाफ़ा होता है और कर्ज़ बढ़ता है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। बहुत से वालिदैन जो गरीब हैं हमारे इस माशरे में, वो जहेज़ के लिए या तो किसी से कर्ज़ लेते हैं या फिर जब उनकी बेटी पैदा होती है उस वक्त से उसके जवान होने तक पैसे जमा करते रहते हैं। तो जब वो पैसे जमा करते रहेंगे उसके जहेज़ के लिए, तो उसमें जो उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी वो ज़ाहिर है गुर्बत में गुजरी, ठीक है। और अगर उससे पूरा नहीं हो पाएगा तो वो क्या करते हैं, जब उनकी बेटी की शादी का वक्त आता है तो वो उसके लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों से उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं और उससे अपनी बेटी को जहेज़ बना कर देते हैं। तो जब वो कर्ज लेते हैं उनको वो कर्ज लौटाने में ही काफ़ी अरसा लग जाता है। इससे गुर्बत में इजाफा होता है और ये एक बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बनता है। और दूसरा नुकसान जहेज़ लेने का, जहेज़ की रस्म का ये है कि इस वजह से बेटी को बोझ समझा जाता है। क्यों समझा जाता है बोझ, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत से वालिदैन ज़ाहिर है जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं या वो गरीब हैं, तो वो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। क्यों वो बोझ समझते हैं, उनको पता है कि जब इसकी शादी का वक्त आएगा तो हमें बहुत से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हमें कहीं से पैसे लेने पड़ेंगे और इसके लिए हमें जहेज़ बनाकर इसको देना पड़ेगा। इससे होता ये है कि माशरे के अंदर लड़की की इज़्ज़त, लड़की का वक़ार बहुत कम हो जाता है। और आपने देखा होगा कि अब बहुत से वालिदैन अपनी बेटी की पैदाइश पर बिल्कुल खुश नहीं होते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है क्योंकि वो जानते हैं कि जब इसकी शादी का वक्त आएगा और हम उस वक्त इसके जहेज़ के लिए जब पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ी परेशानी होगी। तो इसी वजह से बहुत से वालिदैन अपनी बेटी को बोझ समझते हैं। तीसरा नुकसान जहेज़ की रस्म का ये है, वो है कि शादी में ताख़ीर। जब वालिदैन वक्त पर अपनी बेटी के लिए जहेज़ जमा नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जो रिश्ते आ रहे होते हैं, ज़ाहिर जहेज़ ना होने की वजह से शादी नहीं हो पाती, या फिर रिश्ते अगर नहीं भी आ रहे होते हैं तो उनको अपनी बेटी के लिए जो जहेज़ जमा करने में वक्त लग रहा होता है उसमें उस बेटी की उम्र भी बढ़ रही होती है और फिर होता यह है कि एक वक्त के बाद फिर उसके लिए रिश्ते भी नहीं आते। तो ये एक तीसरा बड़ा नुकसान है कि शादी में ताख़ीर होती है जहेज़ की रस्म से। इसी तरीके से चौथा नुकसान ये है और वो है कि हिर्स और लालच। अब हिर्स और लालच कैसे बढ़ती है माशरे के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हर शख्स यानी जो लड़के वाले हैं वो ये देखते हैं कि कौन सी लड़की ऐसी है जो ज़्यादा अच्छा जहेज़ दे सकती है, ज़्यादा महंगा जहेज़ दे सकती है और उसमें चीज़ें ज़्यादा दे सकती है हमें। तो इससे लालच बढ़ती है और रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ लालच की बेस पर बन रहे होते हैं। तो जो रिश्ता लालच की बुनियाद पे बनेगा, माल और दौलत देखकर बनेगा, आप मुझे ये बताइए क्या उस रिश्ते में मोहब्बत होगी? कभी भी नहीं होगी। पांचवा नुकसान ये है कि इससे घरेलू झगड़े और तशद्दुद बढ़ता है। वो इस तरह कि जब ये माशरे में रिवाज है जहेज़ का, तो जो लड़की जहेज़ कम लेकर आती है या नहीं लेकर आती, ससुराल उस पर दबाव डालता है, अक्सर उस पर तशद्दुद किया जाता है, ज़हनी टॉर्चर किया जाता है उसको, और उसको ये बार बार याद दहानी करवाई जाती है कि तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई थी, या जो तुम लेकर आई थी वो बहुत अच्छा नहीं था। तो ये एक और नुकसान है जो एक लड़की को उसके ससुराल में फेस करना पड़ता है जहेज़ की जब रस्म हमारे माशरे में होगी उसकी वजह से। छठा नुकसान ये है कि गैर ज़रूरी नुमाइश। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी को जहेज़ इसलिए इतना ज़्यादा दे रहे होते हैं ताकि माशरे में, अपनी बरादरी में उनका नाम हो और उनकी वाह वाह हो कि हमने अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा करोड़ों का जहेज़ दिया है। इससे भी जो है हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वो कैसे? जो लोग जहेज़ दे सकते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, वो तो दे देते हैं, लेकिन इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस अमल को हसरत भरी निगाहों से देखते रहते हैं। सातवां और सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये है कि ये जहेज़ की रस्म इस्लामी तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।
اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ شادی کو آسان بنایا جائے، نکاح اور ولیمے کو بہت آسان بنایا جائے، لڑکے والے کے لیے بھی اور لڑکی والوں کے لیے بھی بہت آسان بنایا جائے، اور اس پہ جتنا کم خرچ ہو سکتا ہے اس کو اسلام اپریشیٹ کرتا ہے۔ اسلام اسراف کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ اس جہیز کی رسم کو دیکھتے ہیں تو یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان اسلام کو فالو نہیں کرے گا، اگر مسلمان اسلام پر نہیں چلے گا، تو کیا غیر مسلم اس پہ عمل کرے گا؟ غیر مسلم اسلام پر چلے گا؟ تو اسلام ہمارا مذہب ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی رسم جو اس کے خلاف ہے، اسے ہمیں ختم بھی کرنا ہے اور اپنے معاشرے سے بالکل اس کو نکال دینا ہے۔